स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार रोहित क्लासेस पर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और घंटी को दबाना मत भूलो, क्योंकि हमारी वीडियो जब भी है सबसे पहले आपके पास है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में अगले सवाल की तरफ। तो देखिए हमारा इस वीडियो का पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर आर चेंज्ड बाय 30% एंड -20%। तो यहाँ पे बोल रहा है जो लेंथ है, ठीक है, वो 30% बढ़ गई है और जो ब्रेथ है वो 30% कम हो गई है। मान के चलो लेंथ आपके पास, लेंथ ब्रेथ एक एक मान लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो जो लेंथ है वो बढ़ के हो गई है 1.3 और जो ब्रेथ है वो बढ़कर कम हो गई है, ठीक है, 0.8। ठीक है दोस्तों, पहले एक एक थी तो उसका जो एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आ रहा था, लेकिन अब बढ़ चुकी है। तो अब कितने परसेंट एरिया में चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो भाई इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 जा 24 और 8 1 जा 8 और 2 10, ठीक है। एक दो के बाद पॉइंट है 1.04, ठीक है। अब देखो 1.04 तो 0.04 का यहाँ पे चेंज आया, एक से ये गया है 1.04, मतलब एक का 0.04 क्या होगा आपके पास 4%। तो पॉजिटिव 4% आपके पास क्या आया है, चेंज आया है मेरे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, x रेशो y, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो आपको निकालना है 10x, मतलब 10 इंटू एक्स की कितनी है 30, ठीक है, प्लस 3y 15 रेशो x 3 15 प्लस 2y 2 5 जा 10, ठीक है दोस्तों। ये एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ये बन गया 45 रेशो 25 9 रेशो 5 5 जो 25 9 5 9 रेशो 5। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन करते जाइए, क्योंकि इससे आपको आपकी प्रिपरेशन के बारे में पता चल जाएगा और आप हमें कमेंट करके बता दें और हमें भी इसके बारे में पता चल जाएगा कि हम आपको किस तरह के क्वेश्चन और करवाएं या क्या नहीं करवाएं। अच्छा, अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या है, 2 trains 150 मीटर एंड 200 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग एट दी 54 किलोमीटर पर आवर 72। अच्छा, दो ट्रेन है, एक 150 मीटर है, एक 200 मीटर है, 150 और 200 मीटर दो ट्रेन है, वो जा रही हैं, ठीक है, टुवर्ड्स पैरेलल ट्रैक। एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, ठीक है, अलग अलग ट्रैक पर हैं, ये ऐसे ऐसे करके जा रही हैं। अब एक दूसरे को इन्होंने क्रॉस करना, तो ये कितना टाइम लेंगी एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो अब क्या हो रहा है, देखो क्रॉसिंग में है तो स्पीड क्या हो जाएगी इनकी प्लस, ठीक है, जो स्पीड है वो हो जाएगी प्लस। तो मतलब आपको निकालना है, टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। स्पीड डिनोट बाय v एंड डिस्टेंस डिनोट्स बाय s, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 350 मीटर है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब स्पीड ऐड करोगे, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है स्पीड दोनों की, तो यहाँ पे आपको इसको मीटर पर सेकंड में लेके आना होगा। तो पहले 54 इंटू 5/18 कर लोगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में लाना है 3। तो ये आ गई पहली वाली 15, एक आ गई आपकी कितनी 15 प्लस दूसरी देख लेते हैं कितनी है 72। तो ये भी 5/18, 4 18 18 4 72 20, ठीक है, ये आ गई 20। तो टोटल स्पीड आपकी होगी 35। तो डिस्टेंस कितना था, 150 प्लस 200 350 डिवाइड बाय 35 है आपकी स्पीड, कट कट बचा 10, ठीक है। तो 10 सेकेंड लगेंगे इन दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करने में। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलिए बढ़िए। इफ सम मनी डबल्स इन 5 ईयर्स, ठीक है, 1 रुपये से 2 रुपये हो जाते हैं 5 सालों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आर का फार्मूला होगा आपके पास SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो 1 से 2 हुए सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको कितना मिला 1 इंटू 100 अपॉन टाइम है 5 साल, और प्रिंसिपल कितना 1 रुपया ही था, 1 1 है 20 5 100, तो रेट कितना आ गया 20% रेट, ठीक है। ऑप्शन डी आपके पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप घुमाते रहते, दिमाग चलाते रहते, नॉर्मल मैथ्स के फॉर्मूले लगा के, तो ये नहीं निकला था। मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपका सेकंड्स में क्वेश्चन निकाल के दिखाया आपको, ठीक है। तो तभी हम कहते हैं कि पढ़ो ट्रिक्स से, क्योंकि अगर आपको एंट्रेंस क्लियर करना है तो उसके लिए आपको ट्रिक्स ही आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या कहता है,
एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। ये इक्वल साइड ए बी ए सी, मान के चलो ए बी सी, ए बी ए सी एक दूसरे के इक्वल हैं और है ये 5 सेंटीमीटर, ये है 5 ही ये है, एंड बी सी है 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर बीच में बन गया, इसकी लेंथ क्या होगी, ये 8 है। ऊपर से जो परपेंडिकुलर आता है तो वो इसको दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है, तो ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी 4। मतलब कुछ इस प्रकार ट्रायंगल बन गया, ये 5 है ये 4 है, इसका हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपकी बीपीटी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होती है वो, बेस स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इजिकल्स टू हाइपोटेन्यूज कितना 5 का स्क्वायर 25, तो पी स्क्वायर इजिकल्स टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो क्या बन गया यहाँ पे p इजिकल्स टू 9, इसका स्क्वायर इसका रूट, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो अभी ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर बात करते हैं आगे। अ फार्मर हैज़ 50 शीप, 125 काउस, 200 हॉर्सेस, 50 उसके पास भेड़ें हैं, 125 गाय है और 200 घोड़े हैं, ठीक है। और अगर उनको एक ही फ्लॉक में बराबर नंबर में रखना है, उसको मतलब जितने एनिमल वो एक फ्लॉक में एक जगह में जितने एनिमल रखे उतनी ही जगह उसको बनानी है, तो वो क्या हो सकती है, बड़ी सी बड़ी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF फाइंड करना पड़ेगा हमें, 50 का, 125 का और 200 का, ठीक है, इन सभी का HCF। तो वही 50 इसका नहीं होता, इसका होता है, तो ये नहीं आएगा 25, सिंपल दिख रहा है हमें, 25 इज द आंसर, ठीक है। HCF ऑफ 50, 125, 200 कितना होता है 25, इसका HCF क्या होता है, सिंपल है बिल्कुल, आपको मतलब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इतने